स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज की इस क्लास के अंदर टोटल हम लोग 90 जीके पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये 90 जीके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो वीडियो क्लास में आप लोग अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने 90 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। और हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ सेकंड का टाइम भी दूंगा, 1 से 2 सेकंड का टाइम भी दूंगा। अगर उसके अंदर क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, LIC और RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है मुंबई के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या फिर 24 मार्च। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 22 मार्च को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 5 या फिर 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा रक्त लाल होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या फिर श्वेतकण। तो दोस्तों ये लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा छठा नंबर प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। और गाइस आप लोग ध्यान रखना कि जो मैं 90 क्वेश्चन बताऊंगा ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों कोणार्क मंदिर स्थित है, ये स्थित है उड़ीसा के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा सातवां नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुशीनगर। अब हमारा आठवां नंबर प्रश्न है, दीवान-ए-खैरत किसने बनाया। जी हाँ दोस्तों, दीवान-ए-खैरत किसने बनाया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। अब हमारा 9वां नंबर प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की। जी हाँ दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना किसने की। तो दोस्तों ये किया था सिकंदर लोदी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला 2 किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है नर्मदा ताप्ती के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है, दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली के अंतिम सुल्तान थे। अब हमारा 12 नंबर प्रश्न है, मोरक्को देश की राजधानी क्या है। ऑप्शन है रियाद, ताशकंद, लीमा या फिर रवात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रवात। अब हमारा 13 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वाला प्रश्न है कि प्रथम पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू को हम लोग भारत का स्वर्ग कहते हैं। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन है साहित्य, विज्ञान, सिनेमा या फिर खेल। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है। अब हमारा 16 नंबर प्रश्न है, अल्कपिंड गिरने से किस झील का निर्माण हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उल्का पिंड गिरने से कौन सा झील का निर्माण हुआ था। ऑप्शन में है चिल्का, सांभर, बुल्लर या फिर लोनार झील। तो दोस्तों उल्का पिंड गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये स्थित है महाराष्ट्र के अंदर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? ऑप्शन है नस, धमनी, हृदय या फिर फेफड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धमनी से मापा जाता है। अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि अस्थि मज्जा से लाल रक्त का निर्माण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 20 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री। अब हमारा 21 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखना है कि किस धातु को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सोडियम को हम लोग चाकू से आसानी तरीके से काट सकते हैं। अब हमारा 22 नंबर प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन है वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि या फिर कालिदास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाल्मीकि। अब हमारा 23 नंबर प्रश्न है, जनगणना विषय संविधान की किस सूची में है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सप्तम अनुसूची। अब हमारा 24 नंबर प्रश्न है, कनाडा देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन है रबात, रियाद, ताशकंद या फिर ओटावा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कनाडा देश की राजधानी ओटावा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 25 नंबर प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 26 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। अब हमारा 27 नंबर प्रश्न है, इब्न तूता भारत कब आया? ऑप्शन है 1320, 1333, 1340 या फिर 1350। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1333 में इब्न तूता भारत आया था। अब हमारा 28 नंबर प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। अब हमारा 29 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। अब हमारा 30 नंबर प्रश्न है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने बदली? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अब हमारा 31 नंबर प्रश्न है, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 246। अब हमारा 32 नंबर प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैंडस्टीनर। अब हमारा 33 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशी कौन सी है? ऑप्शन है जांघ, जबड़ा, हाथ या फिर पैर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबड़ा। अब हमारा 34 नंबर प्रश्न है, पोलैंड देश की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वारसा। अब हमारा 35 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन में है गंगा, यमुना, महानदी या फिर गोदावरी।
तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, महानदी। अब हमारा 36 नंबर प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। अब हमारा 37 नंबर प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा और शीशे का किला किसने बनवाया? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर या फिर अकबर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अब हमारा 38 नंबर प्रश्न है, हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काराकोरम। अब हमारा 39 नंबर प्रश्न है, अस्थाई सेना और नगद वेतन की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अब हमारा 40 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान। तो दोस्तों ये स्थित है राजस्थान में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 41 नंबर प्रश्न है, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर उदयपुर। तो दोस्तों ये स्थित है अजमेर में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 42 नंबर प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब हमारा 43 नंबर प्रश्न है, शरीयत कानून किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है हिंदू, ईसाई, मुस्लिम और सिख। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुस्लिम। अब हमारा 44 नंबर प्रश्न है, अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काबुल। अब हमारा 45 नंबर प्रश्न है, भूरी क्रांति का संबंध किससे उत्पादन से है? ऑप्शन है चॉकलेट, आलू, उर्वरक या फिर वैकल्पिक ऊर्जा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, उर्वरक से संबंधित है भूरी क्रांति। अब हमारा 46 नंबर प्रश्न है, बाजार और मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? तो ये लागू की अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 47 नंबर प्रश्न है, RH फैक्टर का नाम किस जीव से जुड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंदर सीरीस। अब हमारा 48 नंबर प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलाउद्दीन खिलजी। अब हमारा 49 नंबर प्रश्न है, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अब हमारा 50 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तो दोस्तों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हमारा 51 नंबर प्रश्न है, नौरोज उत्सव की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है अलाउद्दीन, बलबन, बाबर या फिर फिरोज शाह। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलबन। अब हमारा 52 नंबर प्रश्न है, इराक देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन है काबुल, बारशाह, ओटावा या फिर बगदाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बगदाद।
अब हमारा 53 नंबर प्रश्न है, दिल्ली और आगरा किस नदी के तट पर स्थित हैं? ऑप्शन है गंगा, यमुना, चंबल या फिर सोन। तो दोस्तों ये स्थित है यमुना नदी के तट पे, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 54 नंबर प्रश्न है, हरिद्वार और कानपुर किस नदी के किनारे स्थित हैं? ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोमती या फिर सरयू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। अब हमारा 55 नंबर प्रश्न है, नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय। अब हमारा 56 नंबर प्रश्न है, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रेगुड़, जलोढ़, लाल मिट्टी या फिर लेटराइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुड़। अब हमारा 57 नंबर प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ऑप्शन है उर्वरक, अंडा, दूध या फिर मांस। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 58 नंबर प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब हमारा 59 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951। अब हमारा 60 नंबर प्रश्न है, हड्डियों में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम। ये भी क्वेश्चन साइंस का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फॉस्फेट। अब हमारा 61 नंबर प्रश्न है, हड्डियों और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि हड्डियों और मांसपेशियों को टेंडन जोड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 62 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन हैं? ऑप्शन है नेहरू, गांधी, सरदार या फिर अंबेडकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। अब हमारा 63 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बिहार राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब हमारा 64 नंबर प्रश्न है, यूक्रेन देश की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीव। अब हमारा 65 नंबर प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध भारत में किससे है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन। अब हमारा 66 नंबर प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलकनंदा। अब हमारा 67 नंबर प्रश्न है, अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, गोमती, सरयू या फिर केन। तो दोस्तों ये स्थित है सरयू नदी पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 68 नंबर प्रश्न है, WTO का पूर्ण रूप क्या है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि WTO का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 69 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अब हमारा 70 नंबर प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर औरंगजेब। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि लाल किला किसने बनवाया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, शाहजहां। अब हमारा 71 नंबर प्रश्न है, सूडान देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए है खातुमा, कीव, बगदाद या फिर काबुल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खातूम। अब हमारा 72 नंबर प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है दूध, मछली, उर्वरक या फिर तेलहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलहन। अब हमारा 73 नंबर प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन अवशिष्ट पर्वत। अब हमारा 74 नंबर प्रश्न है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपरिन है, जो कि शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब हमारा 75 नंबर प्रश्न है, खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हमारा 76 नंबर प्रश्न है, गंगोत्री धाम किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। तो अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अब हमारा 78 नंबर प्रश्न है, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1872, 1881, 1901 या फिर 1921। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1881। अब हमारा 79 नंबर प्रश्न है, ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं कि रज़िया सुल्तान के पति का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्तुनिया। अब हमारा 80 नंबर प्रश्न है, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है हुगली, गंगा, दामोदर या फिर स्वर्ण रेखा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुगली। अब हमारा 81 नंबर प्रश्न है, IMF का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि IMF का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब हमारा 82 नंबर प्रश्न है, ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्जीरिया देश की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्जीरियस। अब हमारा 83 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अब हमारा 84 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी नागौर से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 85 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो ये है खनन उत्पादन से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 86 नंबर प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी हम लोग कंचनजंगा को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 87 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी?
तो ये हुई थी 1872 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 88 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा, ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 89 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मद्रास या फिर इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। अब हमारा 90 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उज्जैन का महाकाल मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, सोन या फिर श्रीपा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीपा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर 90 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने 90 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।